ले जाते हैं, 20 दिन के लिए जाते हैं, अपना काम करके चले आते हैं। आई थॉट आई वॉज अ रीजनेबली ऑब्जर्वेंट एक्टर। मैं स्क्रिप्ट में भी हिस्सा लेती थी, कभी कभी थोड़ा आर्ट डायरेक्शन ये वो बता देती थी, बट इट्स नॉट अ पैच ऑन द वर्क यू हैव टू डू एज अ डायरेक्टर। डायरेक्शन में इतने पहले से आपको कई तैयारियां करनी पड़ती है। शूट तो बल्कि सबसे छोटा हिस्सा होता है, सबसे मतलब अहम हिस्सा भी है। नाउ यू वैल्यू योर डायरेक्टर्स। डेफिनेटली बट मुझे ऐसा लगा नहीं था कि फिराक मेरी पहली फिल्म होगी। आई वाज वर्किंग ऑन अनदर स्क्रिप्ट व्हिच वाज अबाउट अ मैन वुमन रिलेशनशिप फिल्म, और वो कहाँ वो फिल्म गायब हो गई और कब फिराक पैदा हो गई ये मुझे भी शायद नहीं पता था। मेरे ख्याल से मैंने जो काम वायलेंस पे जो मैं काम कर रही थी, आइडेंटिटी पे, एंड आई यूज्ड टू गिव अ सीरीज ऑफ टॉक्स। मैंने करीब 50 कॉलेजेस में जाके इन सब्जेक्ट्स पे बातचीत भी की थी। तो उन कॉन्वर्सेशंस और उन सब की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं ये बात एक फ़िल्म के थ्रू कहना चाहती हूँ, जिसकी वजह से फिराक पैदा हुई। और वो एक कहानी से शुरुआत उसकी हुई, और फिर और कहानियाँ जो सारी मेरे अंदर थी शायद वो भी बाहर आना चाह रही थी। और गुजरात गई आप कभी? कई बार गई थी मैं, और राइट्स के बाद गई? राइट्स के बाद भी गई थी और लगातार सोशल जाती वर्कर की रही। हैसियत से कि एक फिल्म मेकर की? एज अ ह्यूमन राइट्स पर्सन गई थी। पर सिर्फ गुजरात जाने की बात नहीं थी, पूरे पूरे मुल्क में जिस तरह के कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे, जिस तरह की प्रेजुडिसेस सामने आ रही थी, जिस तरह का एक अलगाव होने लगा था पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिशियंस के थ्रू भी और मीडिया के थ्रू, जिस तरह के सारे डिबेट्स हो रहे थे, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि लग रहा था कि एक मेरे लिए कथार्टिक एक्सपीरियंस था कि ये सारी चीज़ें एक फ़िल्म के ज़रिए बाहर आएँ। मैंने आपकी फिल्म रिव्यूज़ पढ़ा, उसके अंदर एक क्रिटिक ने कहा कि उस अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, उसको अवार्ड्स भी बहुत मिले, मगर एक क्रिटिक ने कहा कि ऐसा लगा कि हम थिएटर के अंदर गए और पूरी कहानी कहीं नहीं देख के आए, बस छोटी छोटी कहानियाँ देख के ले आए। देखिए, फिल्म एक कितना सब्जेक्टिव मीडियम है। मुझे 2 जर्नलिस्ट मिले थे मेरे दिल्ली प्रीमियर के बाद। एक ने कहा कि इतना रियलिस्टिक था कि मुझे लगा मैं वहीं बैठ गई थी, मतलब आई वाज पार्ट ऑफ दैट एटमॉस्फेयर। उसी के एकदम बाद एक आए जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा इतना ज़्यादा रियल लग रहा था कि ये तो डॉक्यूमेंट्री लग रही थी, ये तो फिक्शन नहीं लग रही थी। तो आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपकी अगली फिल्म है, दीपा मेहता की अगली फिल्म जो मिडनाइट चिल्ड्रन के ऊपर अडेप्टेशन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी तो लिखी जा रही है। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे। मीडिया में बहुत जल्दी आ गई ये बात, लेकिन अभी सलमान रश्दी और दीपा मेहता दोनों लिख रहे हैं इसका स्क्रीन प्ले। मेरे ख्याल से 2010 के एंड में शायद ये बनेगी। सो आई स्टिल हैवंट रेड द स्क्रिप्ट। और अभी तक आप किसी और फिल्म पे काम नहीं कर रही? फिलहाल नहीं कर रही हूँ। अभी मैं ये CFSI जो चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, हमारा एक इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है नवंबर में, तो उसके काम में मैं डूबी हुई हूँ। पाकिस्तान से एक भी एंट्री नहीं है, तो अगर आप लोग जानते हैं कोई अच्छी बच्चों की फिल्म तो प्लीज़ कल तक मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं साथ लेकर जाऊँ। ठीक है जी। अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। नंदिता दास इस वक्त पाकिस्तान में है। वेलकम बैक। इस वक्त हम लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं हिंदुस्तान की जानी मानी डायरेक्टर और फिल्म एक्ट्रेस नंदिता दास, और हमारे साथ हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के फिल्म बाफ्स, और जो यहाँ पे फ़िल्म इस वक्त बनाना सीख रहे हैं, फ़िल्म डिपार्टमेंट के जितने भी तालिबे इल्म हैं, और इनसे अब हम सवालात लेंगे। सबसे पहले अगर हम वहाँ पे जो बैठे हुए हैं जेंटलमैन, वहाँ पे जो साहब बैठे हुए, उनसे अगर सवाल ले लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज अ डायरेक्टर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको जो फिल्म मेकिंग में जो प्रोसेस होता है आफ्टर द राइटिंग ऑफ द फिल्म एंड देन कमिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द इमेजेस ऑफ व्हाट टू शूट, वाज इट डिफ़िकल्ट फॉर यू एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर? मैंने कोई फिल्म स्कूल नहीं किया। आई हैव नॉट बीन एज फॉर्चुनेट एज ऑल ऑफ यू। और बहुत ज़्यादा फिल्में, ऐसा भी नहीं कि फ़िल्म बनाने के पहले मैंने खूब सारी फिल्में देखी, तो कभी कभी मेरे ख्याल से अच्छा भी होता है कोई ग्रामर न जानना, एंड यू नो यू जस्ट गो विथ योर इंस्टिंक्ट। और अगर खुद स्क्रिप्ट लिखी हो तो यू आर सो फेमिलियर विथ योर मटेरियल कि आप क्या एक्टर से क्या चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, एक तरह से वो कहीं दिख जाता है।
मतलब जिन लोगों ने स्क्रिप्ट भी पढ़ी उनको ऐसा लग रहा था कि अच्छा हमें फिल्म दिख रही है। उस स्टेज तक 3 साल तकरीबन लगे लिखने में। ऑफ कोर्स मैंने उस दौरान और भी फिल्में में एक्ट भी किया और भी चीज़ें की, पर वो काफ़ी लेयर्ड हो चुकी थी। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें कैसे पता था कि कहाँ तुम्हें कैमरा रखना है और क्यों ये साउंड किया, शायद मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, बिकॉज इट वॉज़ रियली आई एक्चुअली न्यू कि मुझे इनकी आंखें सिर्फ देखनी है या इनको दूर से देखना है। द स्टोरी गाइडेड द टेक्निकलिटीज़, और अच्छी टीम भी थी और चाहती थी कि जितना रियलिस्टिक हो सके। मेरा ब्रीफ मेरे सारे क्रू को यही था कि हमें जब एक ऑडियंस देख रही है फिल्म तो वो भूल जाए कि ये बहुत अच्छा कैमरा है या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है या बहुत अच्छा साउंड है। दे शुड जस्ट गो इनटू द स्टोरीज। जी, आपने सवाल करना था। अस्सलामुअलैकुम, आपने रियलिज्म की बात की कि रियलिस्टिक लगे। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि वो रियल भी लगे मगर थोड़ा सा ड्रामेटिसाइज आप कितनी हद तक करेंगे कि ना स्टोरी से डिविएट हो मगर थोड़ा एंटरटेनमेंट वैल्यू भी हो? राइट, ये हर फिल्म पे डिपेंड करता है। कई हमें आदत भी पड़ चुकी है मेन स्ट्रीम सिनेमा की वजह से, सब कुछ बहुत हाइटेंड इमोशन या हाइटेंड साउंड, हाइटेंड म्यूज़िक, कोई कुछ अजीब सी चीज़, सरप्राइजिंग चीज़ होती है तो ढड़ंग एक बजता है या एकदम से चेहरा मुड़ता है। तो हर स्क्रिप्ट, हर फिल्म भी डिसाइड करती है कि वो आपको बैलेंस कहाँ करना है। तो हम ये क्यों मान के चलते हैं कि कोई बहुत चीज़ हाइटेंड होगी तभी हमें एंटरटेन होगा। हो सकता है किसी ऑडियंस को लगे कि नहीं मुझे रियली देखना है, या कोई ऐसी फैंटेसी फिल्म है उसमें रियलिज्म की शायद कोई जगह भी ना हो, यू वांट टू मेक इट फैंटास्टिकल, यू नो। तो हर फिराक की जो एक डिमांड थी, शायद स्क्रिप्ट की जो एक ज़रूरत थी कि वो रियल हो, और शायद उस तरह की सिनेमा से मेरा एक जुड़ाव भी रहा है, तो शायद दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू इट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम नंदिता, सबसे पहले तो खुशामदीद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। मेरा सवाल ये है कि ऐसे लोग जो एक्टिंग जिनके लिए पैशन हो, ऑब्सेशन हो उनका, ऐसे लोग जो एक्टिंग को एज ए प्रोफेशन लाना इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सजेशन है? अपने खुद के एक्सपीरियंस से तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उस लेवल का एम्बिशन नहीं है, लेकिन कोई अगर आपका फोकस है, एक तो फिल्म एक्टिंग में कई चीज़ें आती हैं। अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर रहे हैं, क्योंकि आप फाइनली ज़िंदगी के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को निभा रहे हैं। अगर आपको म्यूज़िक, डांस में शौक़ है तो एक तरह से आपका बॉडी रिलैक्स करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप डिबेटिंग, एलोक्यूशंस अगर आपने बचपन में किया, कई चीज़ें जो सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली जिन एक्सपीरियंसेस को आप लेके चलते हैं, वो कब कहाँ एक्टिंग में काम आ जाए आपको पता नहीं। क्योंकि ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत थिएटर और बहुत थिएटर स्कूल से पढ़े हुए हैं। नसीरुद्दीन शाह हैं, ओमपुरी हैं, उस तरह के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने कुछ भी उस तरह का थिएटर नहीं किया है। जैसे अगर आप पुराने एक्टर्स भी लें, तब उस तरह का थिएटर का माहौल मतलब इतना फॉर्मलाइज्ड नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे एक्टर्स बने हैं। सो क्योंकि एक्टिंग एक आर्ट है और साइंस नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह पाऊँगी कि एक चम्मच ये डालिए और एक चम्मच ये डालिए। सो बट इट इज़ अ मैटर ऑफ having that sensitivity, having that sense of observing thing, और एक sense of art, एक आर्ट को appreciate कर पाना, गाने को, म्यूज़िक को, थिएटर को, पेंटिंग को, विजुअली भी, उस सब को मिला के कहीं ना कहीं होता है। नंदिता, मैं आपसे बल्कि एक सवाल करना चाहती हूँ, इसी से एक सवाल निकला है कि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर की हैं, ज़बानों के अंदर की हैं। तो अगर आपको कोई ज़बान अच्छी तरीके से नहीं आती तो क्या आपके परफॉर्मेंस के पर असर नहीं होता? मुश्किल बहुत होता है। इनफैक्ट जब भी मैं, स्पेशली जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ही अलग हैं, और मैं उनको हिंदी की मतलब देवनागरी जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखती हूँ ताकि फोनेटिकली लिख सकूँ। और जब दो शॉट्स के बीच में जब बाकी सब लोग बातचीत कर रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं, मैं ऐसे एग्ज़ाम की तरह उसको बैठ के पढ़ रही होती हूँ। और मैं हर बार कसम खाती हूँ कि मैं कभी दोबारा इस तरह की फिल्म नहीं करूँगी। लेकिन फिर अच्छी कहानी आती है, फिर मन करता है कि I'd rather work hard than compromise and do some film that I don't want to। तो मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उसकी वजह से एक अलग चीज़ भी होती है कि you stop relying on the word। आप एक बार उसको रट लेते हैं, दिमाग में उतार लेते हैं, फिर कोशिश यही होती है कि जब आप एक्चुअली शॉट में हैं तब आप उस चीज़ को भूल के इमोशंस पे, अपने एक्सप्रेशंस पे ज़्यादा तवज्जो दें। कभी कभी जब एडलिप सीन्स में दिक्कत होती है, मान लीजिए अगर झगड़ा वाला है जहाँ पर आपको अगर लैंग्वेज पता हो तो आप कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब एडलिप का सीन होता है तब कई बार लगता है कि अच्छा मैं पहले से सब कुछ पूछ लूँ। अगर मान लीजिए आप मुझे पकड़ रही हैं और मैं आप छुड़ाना चाह रही हूँ,
तो मैं पहले से पूछ लेती हूँ कि छोड़ो मुझे, मत मारो, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें शायद मैं कहना चाहूँ उनको. सो इट इज़ वेरी टफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सिंगिंग का शौक है आपको? सिंगिंग या डांसिंग? सुनने का ज़्यादा शौक है. अच्छा. सिंगिंग का हाँ, मतलब आप लोगों के सामने नहीं गाऊंगी, पर वैसे मैं गुनगुनाती